बजट 5 जून को पेश नहीं होगा, 8 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। NEC इजलास मुलतवी होने से बजट इजलास का शेड्यूल भी मुतासिर होगा। अरकान पार्लियामेंट की भी मौजें लग गई हैं। नए बजट में 70 अरब रुपए मंसूबों के लिए मिलेंगे। जी हाँ, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा उस्मान खान ने। उस्मान, बताएगा कि जो इजलास है ये मुलतवी होने की क्या वजह है और बजट अब कब पेश किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले जो मामला है वो कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास का है। चूंकि वो कल बुलाया गया था और बाज़ाब्ता तौर पर उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 3 तारीख को कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास होगा, जिसमें जो बजट है उसकी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी भी दी जानी है और जो तरक्याती बजट है वो भी उसमें पेश किया जाना था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है नागुज़ीर वजूहात हैं, जिसमें एक तो मामला ये है कि वज़ारत ख़जाना की जानिब से भी ये दरख्वास्त की गई है कि चूँकि बजट की तैयारी अभी तैयारी के मराहिल में है, वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसलिए। और दूसरा ये है कि ये भी बताया जा रहा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है वहाँ पर भी हुकूमत समेत तमाम इत्तेहादी जमातें भी उस कैंपेन में मसरूफ़ हैं। तो ये 2-3 वजूहात जो बयान की जा रही है, जिसकी वजह से अब जो कल होने वाला जो कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास था उसको मौखर कर दिया गया और अभी तक उसकी नई तारीख और जो टाइम है वो नहीं बताया गया। इसके साथ साथ मामला आएगा वफाकी बजट के पेश करने का, जो कि सदर मुमलिकत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर 5 जून यानी जुमे के रोज़ जो है वो इजलास बाज़ाब्ता तौर पर बुलाने की मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन चूंकि उसको नोटिफाई किया जाना है और नोटिफिकेशन जो है वो नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों की तरफ से जारी होगा, अभी तक उस बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और हमारी इतलात ये है कि अब वजारत पार्लिमानी अमूर ने एक और समरी जो है रिवाइज समरी वज़ीर आज़म को भेजने का फैसला किया गया है, जिसमें वफाकी बजट जो पेश करने के लिए 8, 10 और 12 यानी ये 3 तारीखें जो हैं इस जून के महीने की वो तजवीज़ की जाएंगी। और उसमें जो भी वज़ीर आज़म को और हुकूमत को मुनासिब वक्त लगेगा उस के ऊपर जो है वो इजलास बुला लिया जाएगा। तो कभी इम्कान यही है कि 10 जून को जो है वो वफाकी बजट जो है वो पेश किया जा सकता है और उसके लिए बजट सेशन जो है वो भी बुलाने का फैसला किया जा रहा है। इसके साथ साथ चूँकि अहम मामला है SGDs जो कि तरक्याती फंड है, जो तरक्याती बजट जो है वो जारी किया जाता है, उसकी भी बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मंजूरी ली जाती है। तो 1326 जो है ये बताया जा रहा है कि 1126 के बजाय 1326 अरब रुपए जो है वो रखने का तखमीना जो है इसमें लगाया जा रहा है। इसी तरह 72 अरब 70 करोड़ का तरक्याती बजट जो है वो कैबिनेट डिवीजन और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो रखी गई है। इसी तरह और भी मुतअद्दिद मंसूबे हैं जो कि SGDs के तहत जो है उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी जाएगी। लेकिन चूँकि मौमा ये बना हुआ था कि आखिर ये इजलास क्यों मौखर किए गए हैं और जो कौमी असम्बली का इजलास है वो क्यों नहीं बुलाया जा रहा, इस हवाले से बहुत सारे सवालात जो है वो इस्लामाबाद में उठाए जा रहे हैं। पार्लिमान के अंदर भी ये बात की जा रही है और पीपल्स पार्टी से जो रब्ता हुआ है तो वो चूँकि उनकी मरकज़ी क़यादत भी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में मसरूफ़ है, तो उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि हमें ये भी नहीं मालूम कि इजलास जो है वो मौखर किया जा रहा है और उसके शेड्यूल में रद्दोबदल किया जा रहा है। तो एक मखमसे की सी सूरत हाल है इस्लामाबाद में। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं जो इत्तेहादी हैं हुकूमत की, किसी को ये बताया जा रहा है कि इजलास होगा और कुछ ये कह रहे हैं कि इजलास के बारे में जीबी के इलेक्शन का जिक्र किया तो गालिबन ये भी एक वजह हो सकती है और उसके बाद ही कहा जा रहा होगा कि सब एक पेज पे और फिर बजट जो है वो पेश किया जाए। SDGs प्रोग्राम के आपने कुछ तफसीलात हमें बताई। अगर ओवरऑल आप इस बजट को देखें, चूंकि आप ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, तो कौन सा ऐसा तबका है जिसको ज्यादा रिलीफ मिल रहा है? मेरी नजर में तो अरकान पार्लियामेंट की मौजें लगी हुई हैं, आपके पास इस हवाले से क्या तफसील है? देखिए, अभी तक रिलीफ देने वाली मामला जो है वो तो सामने आया ही नहीं कि जो हुकूमत दावा करती है और बात करती है कि आम आदमी को रिलीफ देना है। आम आदमी का कहीं कोई अभी तक जिक्र नहीं है। आम आदमी को अगर कोई सहूलत देनी है, कोई रिलीफ देनी है, उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन जो तस्करा आप कर रही हैं वो ज़रूर कागज़ के ऊपर आ गया, यानी SDGs में जो तरक्याती फ़ंड है अरकान पार्लियामेंट के लिए जो उनकी डेवलपमेंट की स्कीमेज़ होंगी, उस हवाले से जो है वो 72 अरब 70 करोड़ का तरक्याती बजट मुख्तस करने की जो है वो बातें की जा रही हैं। और यकीनी तौर पर ये जो फिगर्स दिए जा रहे हैं ये मंजूर भी होंगे। उसकी वजह यह है कि पार्लियामान के अंदर बैठते हैं जो लोग, उनका यकीनी तौर पर हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी होता है और फिर ये
भी कहा जाता है कि जी ये डेवलपमेंट स्कीमें जो हैं वो मंजूर नहीं की जाती हैं, अरकान पार्लियामेंट अपने हलकों में क्या मुंह जाके दिखाएं। तो ये जो बात आपने की है, यकीनी तौर पर ये वाला बजट हमें भी यही लगता है कि इसको मंजूर कर लिया जाएगा और बाकी जो मामलात हैं उसमें एक और डायरेक्शन जो दी जा रही है मुख्तलिफ वजारतों को, और वो अहम वजारतें हैं, उसमें ये तजवीज़ दी जा रही है कि आप कट लगाएं और रिवाइज करके अपने जो बजट डॉक्यूमेंट है वो दोबारा भेजें, यानी जो तखमीने आपने लगाए हैं उसको कम करें, अपनी बचत करें और किफ़ायत शारी के तहत जो है वो रिवाइज करके नए डॉक्यूमेंट जो है वो भिजवाए जाएं ताकि उसकी मंजूरी ली जा सके। तो अब यही शशो पंज है कि पहले जिन्होंने बजट तैयार करके भेजा था अब वो दोबारा सर जोड़कर बैठ गए हैं कि इसको किस तरीके से कट लगाया जाए, किस तरीके जो वजारतों के किस तरीके से चीज को मैनेज किया जाए। उस्मान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। माली साल 2026-27 के विफाकी बजट के लिए 4,715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती आउटले मंजूर। हुकूमत ने सरचार्ज के बदले अवाम से सालाना औसतन 2156 अरब रुपए वसूल करने की तैयारी कर ली है। 1126 अरब रुपए के PSDP में मजीद 200 अरब रुपए बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। तालीम, माहौलियाती तब्दीली, सरमायाकारी, साइंस जैसे अहम शोबे नजरअंदाज, जबकि माली मुश्किलात के बावजूद सूबाई नौयत के मंसूबों पर 100 अरब रुपए और अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीम्स के लिए 72 अरब रुपए रखने की तजवीज है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बजट 2026-27 के लिए एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी से 4,715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती आउटले मंजूर। वफाकी हुकूमत ने 8 साल से वफाक का तरक्याती बजट जमूद का शिकार होने का एतराफ किया है। दस्तावेज के मुताबिक चारों सूबाई हुकूमतें तरक्याती मंसूबों पर 3,138 अरब रुपए खर्च करेंगी, जबकि वफाक ने भी PSDP के 1,126 अरब रुपए के तरक्याती बजट में मजीद 200 अरब रुपए इजाफे पर गौर शुरू कर दिया है। 35 वजारतों और डिवीजन पर 755 अरब रुपए खर्च करने, अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों पर 72 अरब रुपए खर्च करने का प्लान है। पावर डिवीजन समेत मुतअद्दिद कॉर्पोरेशंस के लिए 355 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। 264 अरब रुपए सड़कों की तामीर के लिए, आबी वसाइल के मंसूबों के लिए 179 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए 50 अरब रुपए इजाफे के साथ 251 अरब 68 करोड़ रुपए रखने की तजवीज है। आला तालीमी कमीशन के लिए 41 अरब, वफाकी तालीम और तरबियत के लिए 36 अरब, IT टेलीकॉम के लिए 20 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज, कौमी सेहत के मंसूबों के लिए 22 अरब, रेलवे के लिए 27 अरब, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए सिर्फ 4 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। वजारत दाखिला के लिए 16 अरब रुपए, दिफा डिवीजन के लिए 11 अरब, SIFC के लिए 1 अरब, स्पार्को के लिए 5.5 अरब रुपए, नेशनल फूड प्रोजेक्ट्स के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। माहौलियाती तब्दीली डिवीजन के लिए 2 अरब 78 करोड़ रुपए और बैन सूबाई राब्ते की वजारत के लिए 1.5 अरब रुपए रखने की तजवीज है। मुझे क्यों निकाला, क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, क्यों मुझे जेलों में डाला गया, कसूर आपका भी है। नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से शिकवा। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को नजरअंदाज किया गया, किसी एक पार्टी ने भी जहां मंसूबे की बुनियाद नहीं रखी। NFC अवार्ड के लिए नून लीग ने सबसे पहले कमेटी बनाई, हम ही इस मसले को हल करेंगे। बाबा डैम कहते थे रिटायर होकर कैंप लगाकर वहां बैठ जाऊंगा, जमीन मौजूद है लेकिन आज तक डैम ना बन सका। किसी में पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, क्यों आपने इस पर तवज्जो नहीं दी, क्या वजह, आपकी तवज्जो किन चीज़ों पे रही है? पैसा जो आप पे लगना चाहिए था क्यों नहीं लगाया गया, कहाँ लगाया वो पैसा? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो? नहीं। किसी मंसूबे की बुनियाद रखी हो? नहीं। शहबाज साहब को भी कहूँगा और मैं मरियम को भी कहूँगा, दोनों यहाँ आए, कह रहे कि जी हमें पैसा जो है वो डिविजिबल पूल से मिलना चाहिए। 2017 की अगर कमेटी हमने बनाई थी तो इस काम को हल करने के लिए बनाई थी, अगर बनाई थी तो इंशाल्लाह उसको पाया तकमील तक भी हम ही पहुँचाएंगे। मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो, ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया। हम इंशाल्लाह अपने इसके लिए मुशावरा करेंगे और सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाएंगे और बैठा के इंशाल्लाह इसका हतमी फैसला करेंगे जो इंशाल्लाह आपके इंटरेस्ट में होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मरकज़ है, इसको तो बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने ध्यामीर भाषा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था,
उसको ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। आप जानते हैं एक बाबा डैम भी था, एक जानते हैं, आप नहीं जानते हैं? वो कहता था कि मैं रिटायर होकर उस वहीं बैठ दूंगा कैंप लगा के। मैंने 2-3 बंदे भेजे, मैंने कहा जाओ कैंप तलाश करो कहाँ है। वो वापस आए, मेरा कहीं कैंप नहीं मिला।